हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत पर उस दिन असामान्य शांति थी। हवा में मंद बर्फ के कण तैर रहे थे और पार्वती जी शिवलिंग पर पुष्प अर्पित कर ध्यान मग्न थी। आकाश में सूर्य का तेज धीरे धीरे ढल रहा था, मानो दिन भी संध्या की गोद में विश्राम लेने जा रहा हो। पार्वती जी के मन में उस दिन एक प्रश्न बहुत गहराई से उठ रहा था। हे नाथ, संसार में लोग पुत्र जन्म को तो वरदान मानते हैं, परंतु बेटी के जन्म को बोझ क्यों समझते हैं? वे कई बार देख चुकी थीं पृथ्वी पर माता पिता बेटी के जन्म पर आंसू बहाते हैं, जबकि पुत्र के जन्म पर नगाड़े बजते हैं। उनके कोमल हृदय में यह विचार बार बार गूंज रहा था, क्या वास्तव में बेटी का जन्म कोई दंड है, या लोग अज्ञानवश ईश्वर की योजना को नहीं समझते? जब यह प्रश्न उनके ध्यान में और प्रबल हुआ, वे शिव जी की ओर मुड़ी। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, आप तो स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता और संहारक हैं। आपके संकल्प से ही जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। फिर बताइए नाथ, बेटी का जन्म किस कर्म से होता है? क्या यह पिछले जन्म के पाप का फल है जैसा मनुष्य सोचते हैं, या यह कोई विशेष पुण्य है जिसे लोग पहचान नहीं पाते? शिवजी ने मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, जैसे ब्रह्मांड के सारे उत्तर उन्हीं में समाये हों। वे बोले, देवी, तुमने वह प्रश्न पूछा है जिसे संसार के करोड़ों लोग अनकहे रूप में पूछते हैं। यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, यह समस्त सृष्टि की भूल की परख है। सुनो देवी, मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बेटी का जन्म दंड नहीं, वह ईश्वर की करुणा का प्रत्यक्ष रूप है। शिवजी ने कहा, देवी, जब कोई आत्मा कई जन्मों तक अपने हृदय में ममता, करुणा और दया का विस्तार करती है, जब वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझती है, जब वह हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगती है, तब वह आत्मा पुनर्जन्म में कन्या रूप धारण करती है। बेटी का जन्म उस आत्मा को मिलता है जो ईश्वर के सबसे कोमल भावों का प्रतीक बन चुकी होती है। वह केवल घर में जन्म नहीं लेती, वह ईश्वर के हृदय का अंश बनकर आती है। पार्वती ने विस्मित होकर कहा, अर्थात वह आत्मा जो प्रेम और करुणा से भरी है, वही कन्या बनती है। शिव बोले, हाँ देवी, बेटी उस वृक्ष की पहली कली है जो घर को बाग बनाती है। जहाँ कन्या का आगमन होता है, वहाँ देवता स्वतः वास करते हैं, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य उस वरदान को पहचान नहीं पाते। देवी, शिव बोले, मनुष्य के जीवन में प्रत्येक जन्म उसके कर्मों का फल है, परंतु कन्या का जन्म किसी के घर में तभी होता है जब वह घर पूर्वजों के पुण्य से पवित्र हुआ हो। उन्होंने आगे कहा, एक कन्या का जन्म उस वंश में होता है जहाँ किसी ने कभी किसी भूखे को अन्न दिया हो, किसी दुखी को सांत्वना दी हो, किसी अनाथ का हाथ थामा हो, या किसी स्त्री की रक्षा की हो। उन कर्मों के फलस्वरूप ही ईश्वर कहता है, जा, उस घर में करुणा का प्रकाश भेज दो, और वह प्रकाश कन्या के रूप में उतरता है। पार्वती बोली, प्रभु, तब तो प्रत्येक कन्या माता स्वरूपा है ना? शिव बोले, हाँ देवी, प्रत्येक कन्या में अंश रूप में अद्या शक्ति निवास करती है। चाहे वह नवजात हो या वृद्धा, उसमें जगत जननी की छाया होती है। इसलिए कन्या की अवमानना करना स्वयं शक्ति का अपमान करना है। जो कन्या का सम्मान करता है, उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता, क्योंकि कन्या का आशीर्वाद ही घर की लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को स्थिर रखता है। यह कहते हुए शिवजी ने पार्वती को एक दिव्य दृश्य दिखाया। पार्वती ने देखा, पृथ्वी पर एक गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी बेटी के जन्म पर दुखी थे। किसान बोला, अब हमारा क्या होगा? बेटी तो बोझ बन जाएगी। पत्नी ने आंसू पोंछे कहते हैं, बेटा वंश बढ़ाता है। यह देखकर पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, यह अन्याय है। जिस कन्या में देवी का अंश है, उसे बोझ समझा जा रहा है। शिव बोले, देवी, यह अज्ञान का युग है। मनुष्य परिणाम देखता है, कारण नहीं। वह यह नहीं समझता कि जिसने बेटी को जन्म दिया, उसने अपने वंश को पुण्य का वरदान दिया है। वह घर जहाँ कन्या के चरण पड़ते हैं, वहां से दुर्भाग्य और अशुभ स्वयं भाग जाते हैं। शिव बोले, देवी, पाप वह नहीं जो भूल से हो जाए, पाप वह है जो किसी के अपमान में हो, और सबसे बड़ा पाप है कन्या का अपमान। जो कन्या को बोझ समझता है, वह वास्तव में अपने ही पुण्यों को जला रहा होता है, और जो कन्या को देवता की तरह पूजता है, उसका हर कर्म स्वर्ग का द्वार बन जाता है। शिवजी ने कहा, देवी, एक समय था जब राजा विभान नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा था। उसने अनेक यज्ञ किए, दान दिया,
परंतु पुत्र नहीं हुआ। एक दिन उसने तपस्या की और मुझसे पुत्र का वरदान मांगा। मैंने कहा, हे विभान, तेरा पुण्य पुत्र नहीं, कन्या का अधिकारी है। राजा उदास हो गया, बोला, प्रभु, राज्य कौन चलाएगा? मैंने कहा, तेरी कन्या ही तेरे राज्य को अमर करेगी। और सचमुच जब उसकी कन्या अन्विता जन्मी, वह इतनी ज्ञानी और दयालु हुई कि उसके शासन में राज्य स्वर्ग बन गया। लोगों ने बाद में कहा, राजा विभान नहीं, रानी अन्विता ने स्वर्ण युग दिया। देखो देवी, यही सत्य है, जिसे लोग दुर्बल मानते हैं वही सृष्टि की धारक बन जाती है। पार्वती ने कहा, प्रभु, नवरात्रों में कन्याओं को क्यों पूजते हैं? शिव बोले, क्योंकि वही पूजन स्मरण दिलाता है कि ईश्वर स्वयं कन्या के रूप में घर घर आता है। जब कोई कन्या भोजन करती है तो वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। उसके चरणों से भूमि पवित्र होती है, उसकी मुस्कान से देवता प्रसन्न होते हैं। कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं, वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं को शक्ति के चरणों में समर्पित करता है। शिव बोले, देवी, बेटी का जन्म केवल वरदान नहीं, वह परीक्षा भी है। ईश्वर देखता है क्या मनुष्य उसके दिए हुए प्रकाश का आदर करता है या नहीं। जो उस प्रकाश की रक्षा करता है वह ईश्वर का प्रिय बनता है, और जो उसे तुच्छ समझता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य का द्वार बंद करता है। पार्वती जी ने आंसू भरी आंखों से कहा, नाथ, आज मुझे समझ आया क्यों मुझे सती के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा, क्यों मुझे भी एक कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि बेटी बनना ही सबसे बड़ा पुण्य है। शिव मुस्कराए, देवी, तुमने सत्य कहा। बेटी बनना वह अनुभव है जो आत्मा को ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। बेटी वह धुन है जिसे सृष्टि बार बार सुनना चाहती है, वह फूल है जिसे ब्रह्मांड कभी मुरझाने नहीं देता। उस दिन पार्वती ने प्रण किया, मैं पृथ्वी लोक की हर बेटी के लिए शक्ति बनकर रहूंगी। जहां कोई कन्या रोएगी वहां मां पार्वती उसके आंसू पोंछेगी। शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु देवी। जिस घर में कन्या का आदर होगा वहां स्वयं महादेव और महाशक्ति का वास होगा। समय बीत गया, परंतु उस दिव्य संवाद की गूंज आज भी सृष्टि में सुनाई देती है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो ब्रह्मांड के कोने कोने से स्वर गूंजता है, शक्ति का आगमन हुआ है। और जब कोई माता पिता उसकी हंसी को अपने जीवन का आभूषण मानते हैं तो शिव और पार्वती प्रसन्न होकर कहते हैं, यह वही घर है जो वास्तव में पुण्य का अधिकारी है। देवी, जो घर कन्या के चरणों से पवित्र होता है वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है, सरस्वती बुद्धि देती है और पार्वती स्वयं रक्षक बनती है। बेटी न हो तो सृष्टि अधूरी है, क्योंकि वही है जो सृजन को संभव बनाती है। बेटी जन्म पिछले जन्म के पुण्य का परिणाम है। वह आत्मा जो दूसरों के लिए जीती है, दया करती है और प्रेम फैलाती है, वही कन्या रूप में इस संसार को फिर से सुंदर बनाने लौटती है। ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है बेटी, क्योंकि बेटी ही वह सेतु है जो प्रेम को सृष्टि से जोड़ती है।